हरिओम। आप सभी का मेरे एनसीएम योग चैनल में स्वागत है। आज हम करते हैं कुछ खड़े होकर वार्म अप या पैरों के मूवमेंट्स। इसमें पैरों के भी होंगे, कमर के भी होंगे और हाथ के मूवमेंट्स भी आ जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम इसे शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले 3 बार ओमकार करते हैं। बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की हथेली रख लीजिएगा, कमर गर्दन सीधी, और हो सके तो आंखें बंद कर लीजिएगा। बंद आंखों से हम शुरू करते हैं। 3 बार ओमकार, रेचक, भरेंगे सांस को पूरा, पूरा पूरा शांत शांत। दोनों हथेलियों का जोर से घर्षण कर लीजिएगा। हथेलियों को गर्म होने दीजिएगा और गर्म हथेलियों को अपने आंख, चेहरे और गर्दन से स्पर्श कर लीजिएगा। आंखें खोलकर हथेलियों में देखिएगा। क्योंकि स्टैंडिंग मूवमेंट करेंगे तो आप सब हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर देखिएगा किस तरह मूवमेंट करते हैं। सबसे पहला जो मूवमेंट करते हैं, पैरों में थोड़ी सी दूरी रखेंगे, हाथ को कमर पर रखेंगे और इस तरह गोल कमर को घुमाएंगे। बहुत सावधानी से, बहुत जोर नहीं देना है। इसे गिनते रहेंगे ताकि हर बार आप निश्चित संख्या में इसे कर सकें। 5 से 10 बार इसे गोल घुमाएंगे। हाथ दोनों कमर पे और सर्कुलर रोटेशन ऑफ योर हिप, इसे हिप रोटेशन कहा जाता है। और हाँ, सांसों का क्रम चलने दीजिएगा। सांस अपनी सुविधा अनुसार आप लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। रिवर्स दूसरी तरफ से घुमा लेंगे। इस तरह गोल कमर को घुमाया जाता है। कमर ढीली और रिलैक्स। अक्सर हमारा बैठकर बहुत काम होता है या एक जगह पर निश्चित हम बैठे रहते हैं और कमर धीरे धीरे कमरा का रूप ले लेती है, बढ़ने लगती है। तो उसे कम कैसे करें? धीरे धीरे योग के अभ्यास से, योग के इस तरह के मूवमेंट करने से कमर अपने स्वाभाविक रूप में आने लगती है। सभी को पतली कमर चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास तो करना चाहिए। रुक जाएंगे। दूसरा, ये बैक बेंडिंग कहा जाता है। एक हाथ सामने और दूसरा हाथ आप यहाँ रखेंगे इस तरह और फिर प्रेस करेंगे। फिर ये हाथ हल्के से प्रेस करना, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, सावधानी। सामने से भी देखते रहेंगे इस तरह। उतना ही दबाना है कि आपके कमर में दर्द ना हो। ये नहीं कि झटके लगाना शुरू कर दिए। सावधानी से, स्लो एंड स्टेडी। द बैक बेंडिंग। अक्सर हम आगे ज्यादा झुकते हैं और इसी कारण हमारे कमर में दर्द होने लगता है। जब हम थोड़ा इस तरह दिन में जब भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि पेट खाली हो। भरे हुए पेट से कोई भी योगिक क्रिया, योगिक मूवमेंट्स, योगिक आसन नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ रिलैक्स हो जाएंगे और फिर साइड बेंडिंग कहा जाता है। पैरों में थोड़ा सा और अंदर कर देंगे और एक हाथ ऊपर की तरफ से जाएंगे, थोड़ा झुकिएगा। फिर दूसरा हाथ शुरुआत में धीरे धीरे, नजर सामने स्थिर हो और एक हाथ ऊपर से बाईं तरफ, दूसरा दाईं तरफ, इस तरह लेफ्ट एंड राइट। इसे साइड बेंडिंग कहा जाता है। यानी बगल में, साइड्स में झुक जाना। कितना झुकेंगे? बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं। इतना ही झुकना कि बस आपके कमर पर, बगल वाले एब्डोमिनल पार्ट पर थोड़ा सा खिंचाव आ जाए। जब आप लेफ्ट में जाते हैं तो राइट साइड में खिंचता है और जब राइट में जाएंगे तो लेफ्ट साइड का खिंचाव होता है।
5 से 10 बार कर लीजिएगा इसे, और उसके बाद फिर रिलैक्स। बीच में आ जाइए, पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, दोनों हाथ सामने, और इस तरह हाथ को घुमाकर बाईं तरफ और फिर दाहिनी तरफ। आप देख रहे हैं कि हाथ को दोनों तरफ से ऊपर किया जा रहा है। जब आप बाईं तरफ हाथ ले जाते हो तो दाहिनी एड़ी को उठाया जाता है, और जब दाहिनी तरफ जाते हैं हाथ को तो बाईं एड़ी को। झटका बहुत नहीं देना है, बहुत आसानी से करना है। अगर आपके कंधे में दर्द है या हाथ में दर्द है तो आप इसे बहुत धीरे धीरे करेंगे। हाँ, सांसों पर ध्यान दीजिएगा, सांसें गहरी लयबद्ध चलती रहेंगी। रुक जाएंगे। अब दोनों हाथ इस तरह सामने रख लीजिएगा, जहां अपने कमर के सीध में रखिएगा, और बायां पैर उठाइएगा इस तरह और फिर नीचे रख दीजिएगा। फिर दाहिने पैर उठाइए, जितना आपसे उठे। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊंचे तक उठाएं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा ऊंचाई तक उठा सकते हैं। हाँ, अपने पैर के पंजे नीचे की ओर रखें इस तरह। शरीर का बैलेंस बना के रखिएगा, ऐसा ना हो कि पैर उठाएं और आप डगमग डगमग करने लगे। तो इस तरह धीरे धीरे क्रियाओं को बहुत जल्दी किया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जल्दी करने से सांसें जो है बराबर नहीं चलती, क्योंकि योग में सारी क्रियाओं को सांसों के माध्यम से करना है, इसलिए सांसें बहुत स्वाभाविक रूप से चलनी चाहिए। अब फिर से आप हाथ कमर पर रख लीजिएगा और बाएं पैर को ढीला कर लीजिएगा, और इस तरह से आप झूले की तरह आगे पीछे। एक ही पैर पर आप खड़े हैं, इसलिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बीच बीच में कभी कभी बैलेंस ऑफ हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से आप शुरू कर दीजिएगा। ऐसे ही सामने दूसरे पैर से फिर 5 to 10 टाइम्स, बहुत ज्यादा नहीं करना। शुरू में 5 से 10 बार कीजिए, फिर आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप संख्या को बढ़ा सकते हैं। चेहरा प्रसन्न, सांसें गहरी। अब बगल में ऐसे ही बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं उठाना है, इतने उठाना है कि आपको आसानी लगे, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। कभी कभी हम जल्दबाजी में जोश के साथ कुछ ज्यादा कर देते हैं और फिर पता चलता है लेने के देने पड़ गए थे दर्द निकालने के लिए और ज्यादा दर्द लेकर चले आए। इसीलिए बहुत सावधानी से करें। तो ये कुछ पैर के मूवमेंट्स हो गए हैं। अब इसमें आप अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर या पीछे की ओर करेंगे। इस तरह थोड़ा पीछे ले जाएंगे और फिर आगे की ओर, फिर ऊपर। दोनों पैरों में नजदीकी रखिएगा, ऊपर की ओर। हाँ, जिनको ज्यादा कमर दर्द है वे लोग इतना झुकेंगे नहीं। धीरे धीरे जब कमर दर्द ठीक हो जाएगा तो आप झुकने की कोशिश कीजिएगा। रुक जाइएगा। अब इसमें एक आखिरी का करते हैं। पैरों में काफी दूरी कर लीजिएगा जितना आपसे हो सके, और दोनों हाथ इस तरह सामने रखिएगा। अब बाएं हाथ से दाहिने पंजे को छुएंगे और दाहिने हाथ से बाएं पंजे को, ऑपोजिट टोज, और एक हाथ ऊपर और ऊपर की तरफ देखेंगे। हाँ, सांसों को चलने दीजिएगा बराबर। अब रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरह रिलैक्स कर लीजिएगा। थोड़ा आगे झुककर कंधों से हाथ ढीले करके हिला लीजिए। कभी कभी हम सांसों को जल्दी जल्दी लेते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो सांसें चढ़ जाती हैं, यानी सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है। तो ऐसे समय में सांसों को सामान्य कैसे करेंगे, चलिए एक प्रकार देख लेते हैं। दोनों पैरों में नजदीकी रखिएगा,
हाथ सामने, सांस भरते भरते हाथ ऊपर ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते छोड़ते हाथ बगल से नीचे लाइए। फिर से सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ बगल से नीचे। इनहेलेशन करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेलेशन करते हुए हाथ नीचे। इस तरह 5 से 6 बार आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सांसें सामान्य रूप से बराबर हो गई हैं, सफोकेशन समाप्त हो गया है और गहरी सांस लेने से शरीर में एक तरह से सारे अवयवों को बहुत ही विश्रांति मिलती है, उन्हें एक आनंद मिलता है। धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। इसे ब्रेथ स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। तो इस तरह आपने देखा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अच्छे और नए वीडियो के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद।